नमस्कार छात्रों, आज जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा जर्नल एंट्रीज प्रारंभिक लेखक की उसका मीनिंग, और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि इसके क्या टाइप्स होते हैं। और आज हमारा लेक्चर सेकंड है, तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 प्रकार के खाते पढ़े थे, जिसमें था हमारा पहला व्यक्तिगत खातों से संबंधित नियम, पर्सनल अकाउंट, जिसमें पाने वाले व्यक्ति के खाते को ऋणी करते हैं, यानी कि रिसीवर जो होता है उसको डेबिट करते हैं, और देने वाले व्यक्ति उसको क्रेडिट करते हैं, यानी कि धनी करते हैं। और वास्तविक या संपत्ति खातों से संबंधित नियम, यानी कि रियल और एसेट्स अकाउंट कहते हैं इसे। व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। जैसे संपत्ति हमारी क्या होती है, वो कैश हो गया, डेटर्स हो गए, हमारी कोई भी संपत्ति, वो हमारा रियल अकाउंट। उसके बाद हमारा आता है अवास्तविक या नाममात्र का खाता, जिसमें व्यय तथा हानि को डेबिट करते हैं और आय तथा लाभ, यानी कि इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, तो ऐसे आप लोगों को लाइनें खींच लेनी होंगी, जिसमें डेट, पार्टिकुलर्स, LF और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट डालना है, ऊपर जनरल एंट्रीज डालना है। तो हमारी पहली जनरल एंट्री देखिए आप लोग, मैंने आपको क्वेश्चन पहले दे दिया है। पहला हमारी एंट्री है, रोकड़ व माल लगाकर व्यापार आरंभ करने पर। तो यहाँ पर हमारा किस किस पे अफेक्ट पड़ रहा है? सबसे पहले हमारे यहाँ पे कैश पे अफेक्ट पड़ रहा है, कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और दूसरा हमारा माल आ रहा है, तो माल को हम यहाँ क्या लिख देंगे, गुड्स लिख देंगे। ठीक है, वो डेबिट हो जाता है। और 2 में हमारा क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन बन जाएगी हमारी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश एंड गुड्स। ठीक है, तो कैश हमारी एसेट्स हो गई, गुड्स भी हमारे एसेट्स हो गए, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। और कैपिटल हमारा व्यक्तिगत खाता होता है, कैपिटल हमारा एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, और इसमें हम अब अमाउंट डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2000, यहाँ भी 2000, तो यहाँ पे टोटल जाएंगे 4000। ठीक है, अब हमारा सेकंड एंट्री है। सेकंड एंट्री है हमारी नकद माल खरीदने पर। तो यहाँ पर नकद माल खरीदने पर हमारे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है। तो माल को हम यहाँ पे दिखाते हैं परचेज अकाउंट के नाम से, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब ये माल नकद खरीदा है तो कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में जाता है। मान लीजिए 1000 का, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये हमारी नरेशन बन जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है हम, तो परचेज अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है, यानी कि एसेट्स अकाउंट होता है, और कैश अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट होता है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट है दान में माल देने पर। तो नेक्स्ट हमारी निजी व्यय के लिए व्यापार से रुपया निकालने पर। अब निजी व्यय के लिए व्यापार से रुपया निकालने पर हम उसे कहते हैं ड्राइंग्स, उसे हम ये कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि जैसे कि अब आपने देखा था यहाँ पर कि कैपिटल हमारी क्रेडिट हुई। अगर हम कोई माल बिजनेस से निकाल लेते हैं तो वो चीज़ हमारी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे कैपिटल हमारी क्रेडिट हुई थी, तो यहाँ पे ड्राइंग्स डेबिट होगी, क्योंकि एक तरीके से बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, हानि हो गई है। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश बिजनेस से चला गया, तो बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, हमने निकाल लिए मान लो 200 रुपये के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ है हमारा दान में माल देने पर। तो दान देना एक तरीके से बिजनेस का हमारा एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा,
डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस से क्या गया दान के रूप में, दान के रूप में माल दिया है, नकद नहीं दिया है, दान के रूप में हमने माल दिया है। तो माल क्या होता है, एक बिजनेस का एक तरीके से माल हम खरीदा है, तो वो परचेज में से कम हुआ हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा परचेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम नकद देते तो यहाँ पर हमारा कैश पे इफेक्ट पड़ता, लेकिन हमने माल दिया है दान के रूप में। कितने में दे दिया हमने, 100 रुपये का दे दिया, 100 रुपीज़ का दे दिया, ठीक है। तो एनरेशन बन जाएगी बीइंग गुड्स डोनेटेड। और नेक्स्ट, माल नमूने के रूप में निःशुल्क बांटने पर। अब हमने माल को सैंपल के रूप में बांटा, नमूने के रूप में एक तरीके से हम क्यों बांटते हैं किसी भी माल को सैंपल के रूप में, हम कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो सैंपल के रूप में माल क्यों बांटता है, बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट ये हमारे तरीके से एक्सपेंस हो गया। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या बांटा है, माल बांटा है, तो यहाँ पे भी हमारा किस खाते पे इफेक्ट पड़ेगा, माल खाते पर, मतलब कि परचेज अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। हमने बांट दिया 200 रुपये का नमूने में माल, तो बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट है नकद माल बेचने पर। तो नकद माल बेचा है हमने यहाँ पर, तो हमारे पास कैश आया और माल गया, तो टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। माल हमने कितने का बेच दिया, 2000 का माल बेच दिया। 7th है हमारी वेतन देने पर। तो हमने वेतन दिया, वेतन व्यापार का एक तरीके से एक्सपेंस होता है, तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ये आपको पता है नॉमिनल अकाउंट होता है, ये हमारा कोई भी व्यय और हानि होती है उसको हम डेबिट करते हैं, और कोई भी आय और लाभ होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। और कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश अकाउंट बिजनेस से हमारे जा रहा है। किसी एंट्रीज में एक ही अकाउंट अफेक्ट होता है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, या फिर कोई एक ही एंट्री में 2 अकाउंट भी इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ये हमारा कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, और ये है हमारा रियल अकाउंट। बीइंग सैलरी पेड, सैलरी हमने दे दी 50 रुपये की, ज़्यादा क्या देनी है, ठीक है। आगे करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जब हम बैलेंस आगे लेके जाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस CD, और जब बैलेंस आगे लेके आते हैं, जैसे कि हम पीछे से आगे लेके आए थे, तो यहाँ पे लिखा जाता है बैलेंस BD, यानी कि ब्राउट डाउन, ठीक है। तो अब जैसे ये पीछे जो यहाँ पर हम कैरिड डाउन कर दिया, इसकी फुल फॉर्म होती है कैरिड डाउन। अब यहाँ पर हमें पहले इसका टोटल करना होगा, और वो टोटल हमें यहाँ उतारना है, और इसके बाद अब यहाँ पे हमें टोटल करना होगा, वो टोटल हम आगे लेके जाएंगे। माल चोरी द्वारा हानि पर चले जाने पर, मतलब चोरी हो गई माल की, तो एक तरीके से माल का चोरी होना बिजनेस के लिए हानि है, तो हम क्या लगेंगे, स्टोलन बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, ये भी हमारा परचेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। बीइंग गुड्स स्टोलन बाय थीफ, ठीक है। कितने रुपए का चुरा के ले गया, 100 रुपये का माल चुरा के ले गया। फिर है हमारा 9th है पूर्ण भुगतान में 20 रुपये कम देने पर। अब पूर्ण भुगतान में हम अगर कोई भी माल भुगतान में दे रहे हैं, यानी कि हमने माल किसी से ख़रीदा है, तो जो भी लेनदार का खाता होगा, यानी कि क्रेडिटर्स का अकाउंट होगा, वो डेबिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, लेकिन अगर किसी का नाम दिया होता है तो उसके आगे अकाउंट शब्द नहीं लगता है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट होता है। और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, पाने वाले को हमेशा डेबिट करते हैं। इसमें हमारे 2 खाते अफेक्ट हो रहे हैं, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट आगे एक और खाता इफेक्ट हो रहा है इसमें, डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट क्यों क्रेडिट हुई, डिस्काउंट तो हमें मिल रहा है 20 रुपये का, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट में जो भी हमारे आय और लाभ होते हैं वो हमारे क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक ये भी है कि हमेशा कैश के साथ डिस्काउंट आता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं डिस्काउंट मिला 20 रुपये का, और ये हमारा पड़ा 1080 का, तो टोटल माल था हमारा 1100 का। तो बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। अब है बीमित माल के अग्नि द्वारा नष्ट हो जाने तथा बीमा कंपनी से पूर्ण भुगतान ना मिलने पर। तो इसमें हमारे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो बीमा कंपनी का खाता डेबिट होगा बीमित माल के अग्नि द्वारा नष्ट हो जाने पर, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि बीमित कंपनी ने हमें पूर्ण भुगतान नहीं किया। तो एक तरीके से हमारा ये अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि हमारा हानि हो गई, और दूसरा अग्नि द्वारा माल जो नष्ट हो गया वो भी तो हमारी हानि हुई है। तो लॉस इन फायर अकाउंट डेबिट, और ये सब हमारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? परचेज अकाउंट पे, क्योंकि माल ही तो हमारा जला है। तो परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट। इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में हमने डाल दिए 200 रुपये, हमारा फायर हुआ था 400 रुपये का, तो टोटल हमारा माल 600 रुपये का जला, क्योंकि 200 रुपये उसने हमें बस दिए और 400 रुपये का अभी भी नुकसान है, और टोटल 600 रुपये का माल जला था। ठीक है। तो उसने आंशिक दावा स्वीकार करा है, पूर्ण भुगतान नहीं दिया है, जिसमें से इसकी नरेशन बनेगी अग्नि द्वारा माल नष्ट हुआ, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय इन फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट एक्सेप्टेड। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका टोटल कर देंगे, तो ये हमारा अकाउंट बन के रेडी है। अब बस इसका टोटल करना ही रह गया है। तो ये हमने टोटल कर दिया इसका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पूरा समझ में आया होगा। जैसे कि अगर मैं आपको आगे और भी वीडियोस डालूँगी, इनको अच्छे से समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में सब समझाया है कि किसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, किसे रियल अकाउंट और किसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी या।